मान्यवर महानुभाव, कल मैंने आप महानुभावों के समक्ष प्राचीन भारत में कथा साहित्य इस व्याख्यान माला का प्रथम अंक प्रस्तुत किया था। आज आपके समक्ष इसका द्वितीय अंक प्रस्तुत है। मैंने कल आपके समक्ष यह कहा था कि प्राचीन भारत का जो कथा साहित्य है वह अत्यंत विशाल है, अत्यंत परिपूर्ण है और अति प्राचीन काल से यहाँ तक आया है और इसकी ख्याति देश विदेश में भी फैली है। और मैंने इसके कुछ विभाजन कहे थे। मोटे तौर पर मैंने ये विभाजन बताए थे कि कथाएं या तो काल्पनिक हैं अथवा ऐतिहासिक हैं, परंतु दोनों प्रकार की दृष्टि से उनका महत्व जरा भी कम नहीं है। जो काल्पनिक कहानियां हैं वो किसी समाज का या किसी घटना का या किसी मानसिक बिंदु का प्रतीक हैं और उससे उनको शिक्षा प्राप्त होती है। आज मैं आपके समक्ष जो काल्पनिक कहानियां होती हैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित रखूंगा। काल्पनिक कहानियों के अंतर्गत हम बहुत से विभाजन कर सकते हैं, जैसे कि प्रतीकात्मक कहानियां, आलंकारिक कहानियां अथवा पशु पक्षियों से संबंधित कहानियां। इस प्रकार से हम अनेक विभाग कर सकते हैं और उन अनेक विभागों के हम कुछ उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्रतीकात्मक कहानियां हैं। प्रतीकात्मक कहानियों का अर्थ यह है कि कोई देवता अथवा अन्य को प्रतीक बनाया और वह एक अन्य विशाल वस्तु का प्रतिनिधि है, प्रतीक है, उसके माध्यम से वो व्याख्या दी जा रही है। जैसे कि वेद का एक मंत्र प्रस्तुत करते हैं। वेद के एक मंत्र में कहा कि अन्यस्य चित्तम अभिसंचरणीयम उताधीतम विनश्यति, अर्थात दूसरे का जो चित्त होता है वो तो बहुत संचरणशील होता है, विचलनशील होता है। बस वो किसी समय में सोचा और अन्य समय में वो जो सोचा हुआ नष्ट हो जाता है, अन्य को सोच लेता है। तो ये जो मंत्र का चरण है उसकी भूमिका के तौर पर महर्षि यास्क ने यह कहा कि ये मंत्र किस स्थिति में प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि अगस्त्य ने इंद्र को हवि देना चाहा और उसके पश्चात अपना मंतव्य को बदल दिया और बदल करके फिर बाद में मरुतों को हवि देने लगे। पहले ये कह चुके थे, घोषणा कर गए थे कि इंद्र को हवि प्रदान करेंगे, परंतु इसके पश्चात मरुतों को देने की इच्छा करने लगे। तो इंद्र को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि देखो तो ये हवि पहले मुझे प्रदान कर रहे थे और उसके पश्चात वहां पर देने के इच्छुक हो गए। तो दुख हुआ, कष्ट हुआ और इस दुख में यह वचन या मंत्र प्रस्तुत किया। और उस मंत्र का अर्थ मैंने अभी आपको बताया कि अन्य का जो चित्त होता है वो संचरणशील होता है और पहले का सोचा हुआ बदल देता है, ऐसी स्थिति होती है। तो इस मंत्र का जो ये अर्थ है उसको हम प्रतीकात्मक रूप में ले सकते हैं। प्रतीकात्मक रूप में इसलिए क्योंकि ये जो घटना है या ये जो बात है वो समाज के विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उस संदर्भ में लागू होती हैं। समाज के विभिन्न प्रकार होते हैं, समाज के विभिन्न स्तर होते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार की मनोदशाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, उसमें यह लागू होता है। तो प्रतीकात्मक रूप में हम कह सकते हैं कि इंद्र जो है वो ऐश्वर्यशाली, समाज में जो ऐश्वर्यशाली लोग हैं उनका प्रतिनिधि है और जो मरुत हैं वो सामान्य जो जनता है, सामान्य जो लोग हैं उनका प्रतिनिधि है। तो अगस्त्य ने हवि देने की इच्छा की, माने सहयोग प्रदान करने की इच्छा की, उनको अन्य प्रकार से परिपूर्ण करने की इच्छा की। तो पहले तो अगस्त्य ने सोचा कि हम जो इस समाज के उच्च वर्गीय लोग हैं, ऐश्वर्यशाली लोग हैं, उनको अपनी धन संपत्ति देंगे। बाद में सोचा कि नहीं, जो बड़े ऐश्वर्यशाली उनको नहीं, जो सामान्य जनता है ना, जो सामान्य जनता जनार्दन है उसको अपनी संपत्ति देना चाहिए और उनको अपनी सहायता से पूरी करना चाहिए। तो ऐसा जब संकल्प किया बाद में तो इंद्र को अच्छा नहीं लगा, वो विलाप करने लगा।
तो ये जो घटना है वो प्रतीकात्मक तौर से बताती है कि राजाओं अथवा बड़े बड़े लोगों को, समाज के उच्च वर्गीय लोगों की जो इच्छा है वो कभी परिपूर्ण नहीं होती। समाज के जो बड़े बड़े लोग हैं वो अच्छी ऐश्वर्य के स्वामी होते हैं, परंतु फिर भी उनको ये इच्छा बनी रहती है कि मेरे पास और आ जाए, मेरे पास और संपत्ति आ जाए, ऐसी इच्छा करते रहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति बाद में चल के जो सामान्य व्यक्ति हैं, जो सामान्य धरती पर चलने वाले व्यक्ति हैं, उनको अपनी सहायता प्रदान करे तो उन तथाकथित बड़े लोगों को अच्छा नहीं लगता। ये समाज की रीति है, ऐसा होता है समाज में, घटनाएं ऐसे ही होती हैं। ऐश्वर्य चाहे जितना आ जाए परंतु उससे तृप्ति नहीं होती, और समाज के सामान्य वर्ग के लोग अगर उसको प्रसन्न किया जाए तो उससे उनको प्रसन्नता नहीं होती। ये जो समाज की सामान्य घटना है, जो प्रत्येक युग में होने वाली घटना है, उसको प्रतीक रूप में चित्रित किया है। देखिए, मंत्र का अर्थ अनेक प्रकार का हो सकता है। इस मंत्र को अनेक अन्य प्रकार से भी व्याख्या की जा सकती है। अगर अन्य प्रकार से व्याख्या करते हैं तो हमें उसका कोई विरोध नहीं है, परंतु एक व्याख्या का प्रकार है, प्रतीकात्मक रूप से ये व्याख्या का प्रकार है। और इस प्रकार से अगर हम व्याख्या करते हैं तो जो वेद की भावना है उससे भी विरोध नहीं जाता। वेद में ये चाहा गया है कि जो समाज की विभिन्न प्रकार की जो द्वंद्व होते हैं, समाज की विभिन्न प्रकार की जो धारणाएं होती हैं, उनको व्यक्त किया जाए। तो इस प्रकार से वो जो स्थिति है, जो बड़े और छोटे लोगों का द्वंद्व है, उसको यहां पर प्रकट किया गया है। तो ये एक घटना है, ऐसा नहीं लगता कि ये घटना हुई होगी, परंतु प्रतीकात्मक रूप से तो हर समय होती रहती है। तो ये प्रतीकात्मक रूप से कहा गया। आगे हम कथाओं को आलंकारिक रूप से भी ले सकते हैं। आलंकारिक का अर्थ यह है कि अलंकार में कहा, अपने काव्य में रूपक अलंकार चलता है, अतिशयोक्ति अलंकार चलता है। तो रूपक और अतिशयोक्ति अलंकार के संबंध में हम जानते हैं कि वो जो उपमेय है वो उपमान हो नहीं गया है, परंतु फिर भी कभी उपमेय को ही उपमान बता देता है। जो उपमेय है वही तो उपमान है, ऐसा बता देता है। बोलने वाला भी और सुनने वाला भी ये जानता है कि उपमेय उपमान नहीं है, परंतु फिर भी वो ऐसा बना देता है। तो अलंकार में, वेदों के मंत्र में भी ऐसा ही कभी कभी कहा गया है, जिसमें कि रूपक अलंकार के रूप में अपनी बात प्रयुक्त कर दी गई है। वेद ने स्वयं कहा है कि वह काव्य है, और ऐसा काव्य है जो कभी नष्ट नहीं होता है और न कभी जीर्ण होता है। पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। देवताओं के काव्य को देखो, न वह मरता है और न जीर्ण होता है। इस प्रकार का वो काव्य है। तो अगर काव्य है वेद के अनुसार भी, तो उसमें काव्य की जो अवधारणाएं हैं, छंद है, अलंकार है, वो भी होना ही चाहिए। तो अगर अलंकार में कोई बात कही गई है और ऐसी बात कही गई है जो कि हमारे समाज में लागू है, हमारी सृष्टि में जो घटनाएं हो रही है उस संबंध में लागू है, तो बहुत अच्छा है। उस प्रकार का वर्णन तो बहुत सुंदर है, हम सब लोगों को मान्य है। जैसे कि एक उदाहरण देते हैं, और एक उदाहरण के संबंध में ये कहा गया कि वर्षा के दिन है और मेघ आ गए, और इतने मेघ आए कि पूरा वातावरण एकदम कालिमा में काला हो गया, आकाश काला हो गया, और वो जो कालिमा है वो नीचे धरती पर भी दिखाई पड़ गई। इस कारण से वो जो धरती, वहां पे प्रकाश एकदम मंद हो गया, प्रकाश की कमी हो गई। ये स्थिति है वर्षा में बहुत मेघ के आने की, ये स्थिति है। और इस स्थिति को वेद में अलंकार से यूं कहा कि अतिष्ठन्ती नाम अनिवेशनानाम काष्ठानाम मध्ये निहितम शरीरम वृत्रस्य निर्णयम विचरन्त्याप दीर्घम तम आशय इंद्र शत्रु। अर्थात यह है कि जो जल है, जो मेघ का जल है, उसमें वृत्र नामक असुर ने अपना शरीर फैला दिया, और अपना ऐसा कालिमा में शरीर फैलाया कि वो जो जल है, जल का जो अपार भंडार ऊपर मेघ के रूप में है, वो चारों तरफ से कालिमा में चादर से ढक गया, और वो चादर का जो कालिमा है वो नीचे धरती पर आ गई, तो धरती भी कालिमा में प्रतीत होने लगी।
तो मेघ की जो कालिमा है वो मंत्र में बताया कि वृत्र की कालिमा है, और नीचे जो काला हो गया वो मेघ वृत्र की जो कालिमा थी उससे वो नीचे का जो जहां हम रहते हैं वो कालिमा में हो गया। तो उसमें कहा मंत्र में कि वृत्र जो था, असुर था, उसने दीर्घम तमय आशय, पूरे समाज में, प्रदेश में तमह को फैला दिया। आशय माने फैला दिया। तो उसमें अब क्या करें? तो उसमें वेद में कहा कि इंद्र आया, महान शक्तिशाली इंद्र आया, और इंद्र ने क्या किया कि उस वृत्र को मार दिया। और वृत्र को मारने से जिस प्रकार से गायों के बाड़े के अंदर से गायें रहती हैं और कोई उस बाड़े को खोल दे तो गायें बाहर आ जाती हैं, उसी प्रकार से इंद्र ने जब वृत्र को मारा तो वो जो गाय रूपी जल था वो नीचे गिर पड़ा, नीचे गिर पड़ा। इस प्रकार से वर्षा हो गई। तो उसमें कहा कि अपाम मध्ये निहितम यदासी वृत्रम जघन्वा अपतद्वार। इसके अंतर्गत जो था वो वृत्र का जो आवरण था तो उसको इंद्र ने मार दिया। वृत्रम जघन्वान, उस वृत्र को मार दिया। तो उससे क्या हुआ कि उसके अंतर्गत, उसके अंदर जो छिपा हुआ जल था वो बाहर आ गया, और बाहर आने के कारण से वर्षा हो गई। ऐसा वर्णन वेद में किया है, और इस वर्णन का अर्थ महर्षि यास्क ने बताया। उन्होंने कहा तत्को वृत्र, ये वृत्र कौन है? तो उन्होंने कहा मेघ इति नहीं रुकता, ये जो वृत्र है वो तो मेघ है, और मेघ था उसी को मार दिया। इंद्र की जो महान शक्ति थी उसने मेघ को जो आवरण था उसको मार दिया, नष्ट कर दिया, तो उससे वर्षा होने लगी। तो आप देखें यहां पर कितना सुंदर अलंकारिक वर्णन है, और इससे जो सृष्टि की जो घटना है, जो वर्षा ऋतु में घटना होती है, उसको प्रकट किया गया है। मैंने इससे पहले जो प्रतीकात्मक उदाहरण दिया था उसमें सामाजिक जो घटना उसको वर्णन किया गया था, और अभी जो मैं उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं उसमें जो भौतिक घटना है, वर्षाकालीन घटना है, उसको प्रस्तुत किया गया है। मगर प्रस्तुति का तरीका तो देखिए कितना काव्यात्मक है। तो जो वृत्र है अथवा इंद्र है वो प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि इस प्रकार से नहीं मारा होगा, परंतु अलंकार से तो एकदम सत्य है, अलंकार से तो ऐसा ही कहा जाएगा। तो अलंकार के द्वारा जो सृष्टि में सामान्य होने वाली घटना है उसको हम प्रस्तुत कर सकते हैं। अब आधुनिक विज्ञान उसको बात को अन्य प्रकार से प्रस्तुत करेगा, और काव्य का जो है कवि उसको अन्य प्रकार से प्रस्तुत करेगा, मगर उसमें कोई विरोध नहीं है। अगर भौतिक वैज्ञानिक उसको वृष्टि की बात को बताता है और उसी बात को अलंकारिक रूप से कहा जाता है तो विरोध उपस्थित नहीं होता है, अविरोध है बिल्कुल। परंतु बात कहने का अन्य प्रकार से तरीका तो है। जब हम इसको काव्यात्मक ढंग से कहते हैं तो मन को प्रसन्नता होती है, आनंद होता है, समाज में अच्छा लगता है, और इसी कारण से अन्य अन्य प्रकार के शब्द बन गए। लोगों ने कहना शुरू किया कि इंद्र जो है उसका जो कशा माने कोड़ा है, वो कौन है? वो बिजली है, बिजली इंद्र का कोड़ा है, कशा है, ऐसा कहना शुरू किया। और इंद्रधनुष, आजकल हम इंद्रधनुष बोलते हैं, संस्कृत में भी है इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष का मतलब इंद्र का धनुष है। तो ये जो धारणाएं हैं, इंद्र का धनुष है, इंद्र की कशा है, इस प्रकार की जो धारणाएं हैं वो इसी मंत्र की भावना से आई, तभी इंद्रधनुष का प्रयोग प्रारंभ हुआ। और कितनी दूर गया होगा ये इंद्र के धनुष की धारणा, इसको हम वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि यूरोप में भी रेनबो प्रयोग किया जाता है। इंद्रधनुष का अनुवाद है यूरोप में, इंग्लिश भाषा में रेनबो। रेनबो का अर्थ होता है वर्षा का धनुष। तब ये जो वर्षा का धनुष है वो इंद्र के धनुष से तुलना रखता है कि नहीं? तो ये बात कि इंद्र का ये धनुष है, ये बात कितनी दूर तक गई होगी, कितने लोगों ने वैसे ग्रहण किया होगा।
ये जानते हुए भी कैसा धनुष नहीं है वो, परंतु फिर भी सब लोगों ने माना कि हाँ इंद्र का धनुष है, तभी तो उन्होंने रेनबो नाम दे दिया। यूरोप में जो सूर्य का जो मूर्ति बनाई गई उसको अपोलो कहते हैं, और अपोलो की जो मूर्ति है उसमें धनुष बाण लिए हुए है। सूर्य की मूर्ति में अपोलो में धनुष बाण लिए हुए है, तो वहां पर भी धनुष बाण आ गया। इस प्रकार से जो कथा साहित्य की कहानी है वह आलंकारिक रूप से कही गई और अत्यंत प्रिय हुई, देश विदेश में व्याप्त हुई। इस प्रकार की अन्य बहुत सी कहानियां हैं जो कि आगे के ग्रंथों में पाई जाती हैं। हम महाभारत से उदाहरण दे सकते हैं। महाभारत में भी बहुत सी ऐसी कहानियां कही गई। आज के व्याख्यान माला में हम जो काल्पनिक कहानियां हैं उनका विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐतिहासिक कहानियों का बाद में करेंगे। तो काल्पनिक कहानियों के अंतर्गत प्रस्तुत कर रहे हैं। महाभारत में कहा गया, महाभारत में कहा कि एक व्यक्ति था या एक परिवार था, और उस परिवार में उसका जो बेटा था उसकी मृत्यु हो गई। तो सभी लोग बहुत दुखी हुए, अत्यंत दुखी, विलाप होने लगा सब जगह कि बेटा असमय में मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो पता चला कि वो मृत्यु कैसे हुआ, वो सांप ने काट लिया था उसमें। वर्षा का दिन रहा होगा, सांप आया होगा, सामान्य सी घटना होती है, सांप ने काट लिया होगा। तो उन लोगों ने सांप को पकड़ लिया, और सांप को पकड़ने के पश्चात उसको मारने को तैयार हुए, उस सांप को। तो सांप बोलने लगा कि ये जो मैंने थोड़ी काटा है, ये तो मृत्यु ने काटा है। मृत्यु आ गई थी तुम्हारे पास, मृत्यु देवी होती है, और उसका आगमन हो गया था, और उसके कारण से उसकी मृत्यु हो गई। मैं तो निमित्त मात्र हूं, कारण तो असली वो है, उसको मारने के कारण तो मृत्यु है। तो उस कहानी में कहा कि उसके पश्चात लोगों ने मृत्यु को बुलाया कि तुमने क्यों असमय में काट लिया इसको, ये तो छोटा था, युवा था, एकदम से क्यों काट लिया। तो मृत्यु आई और बोली कि मैंने थोड़ी कुछ किया, ये तो काल था, काल के कारण से उसकी मृत्यु हो गई। सबका जो कारण है वो तो काल होता है, काल ही संपूर्ण जितने भी कार्य हो रहे हैं उन सबका कारण है। वो आता है तो वो काम हो जाता है, जब तक नहीं आता तब तक वो काम नहीं होता। तो काल आ गया था इसलिए मृत्यु हो गई, ऐसा काल ने कहा। तो फिर लोगों ने काल को बुलाया कि तुमने क्यों इसको मार दिया, अभी तो काल नहीं था, अभी तो ये बहुत छोटा था, बहुत काम करना था इसको। तो काल ने कहा कि मैंने थोड़ी मारा है इसको, मारा तो कर्म ने है, उसका जो कर्म होता है उसके कारण से वो मारा गया। और कर्म जो होता है प्रकाश और अंधकार के समान, कर्ता प्रकाश और अंधकार के समान जो मनुष्य की छाया होती है, तो मनुष्य और मनुष्य की छाया के समान मनुष्य का कर्ता और कर्म एक साथ चलता रहता है। जिस प्रकार से मनुष्य को मनुष्य की छाया छोड़ती नहीं है, जब तक मनुष्य रहेगा तब तक वो छाया रहेगी, छाया कभी नहीं छोड़ती, जब तक मनुष्य रहेगा तब तक। उसी प्रकार से जब तक कर्ता रहता है तब तक कर्म उसको छोड़ता नहीं है। तो मनुष्य और मनुष्य की छाया के समान कर्ता और कर्म एक साथ चलता है। तो कर्ता वह युवा था, और कर्म उसने जो काम पहले किए थे उसके कारण से मृत्यु उसकी हो गई। ये बात उसने कही, और इस बात को आगे के दार्शनिकों ने कितनी प्रकार से कहा है। आगे के दार्शनिकों के समझ में सोच था कि कर्ता तो है, परंतु कर्म माने क्रिया वो तो नष्ट हो गई। तो कैसे कहें कि कर्ता और कर्म जो है मनुष्य और मनुष्य की छाया के साथ एक साथ चलते हैं, कैसे कहा जाए। तो दार्शनिकों ने अनेक सिद्धांत बनाए। उन्होंने कहा कि कर्म का संस्कार होता है, न्याय वालों ने कहा। मीमांसा वालों ने कहा कि कर्म का अदृष्ट होता है, और वो अदृष्ट साथ साथ चलता रहता है। जब तक उसका भोग ना हो जाए तब तक कर्म एक साथ चलता रहता है, क्योंकि अदृष्ट साथ में चलता है। इस प्रकार के सिद्धांत दर्शन वालों ने बनाए, और दर्शन वालों ने जो ये सिद्धांत बनाए उस सिद्धांत को इस कहानी में कितने बढ़िया ढंग से कह दिया गया है। उस कहानी में कहा गया कि कर्म था
और कर्म के कारण से वो मारा गया, मैं क्या करूं? तो इस प्रकार से कर्म की जो बात आती है वो प्राचीन काल से चली आ रही है। कर्म की और भाग्य की जो कहानी है वो बहुत समय से चली आ रही है। प्राचीन काल में एक कहानी थी, उसमें कहा कि मस्करी नाम का एक मुनि था, और मस्करी का मतलब था कि काम मत करो, बिल्कुल भाग्य से सब काम हो जाएगा। उसको कहा मस्करी में, पाणिनि की व्युत्पत्ति में लिखा हुआ है। और इतिहास वालों ने कहा कि ये जो मस्करी है ना, वो बौद्ध युग में मंखली गौशाल हो गया। मंखली जो इतिहास में आया कई बार बौद्धों में, वही मस्करी है। तो करता क्या था, सबको ये उपदेश देता था कि भाग्य ही सब कुछ प्रबल है, बाकी कुछ नहीं, केवल भाग्य ही भाग्य है, काम मत करो। तो भाग्यवाद को जमीन देने वाला जो था उसको मस्करी कहा पाणिनि ने, और बौद्ध में कहा मंखली गौशाल, ऐसा कहा। तो इस प्रकार की चीजें थी वहां। तो कुछ लोग भाग्य को ही बताने वाले थे और कुछ लोग पुरुषार्थ को बताने वाले थे। ये मत समझिए कि भाग्य को बताने वाले सब लोग थे। समाज अनेक प्रकार का था, अनेक वर्गों में था। तो कुछ लोगों का मंतव्य ये था, कुछ लोगों का मंतव्य वो था। महाभारत में कहा, कुंती ने कहा कि कालो वा कारणम राज्यो राजा वा काल कारणम इति ते संशयो मा भूत राजा कालस्य कारण। कहते हैं कि पूछे अगर कि काल राजा से उत्पन्न होता है या राजा से काल उत्पन्न होता है, इसमें संदेह मत करना। मनुष्य बनाता है काल को, काल ने नहीं बनाया मनुष्य को, मनुष्य बनाता है काल को। तो ये कहने वाले कौन? ये भी एक धारणा थी। हमारी इस कहानी में ये कहा कि काल ने बनाया, और कुंती कह रही नहीं, काल ने नहीं बनाया, काल को मनुष्य ने बनाया है, राजा ने काल को बनाया है, ऐसा कहने वाले भी लोग थे। तो ये जो द्वंद्व है ना, भाग्य और पुरुषार्थ का द्वंद्व, काम करें या ना करें, इसका द्वंद्व सदा से चला आ रहा है। और ये सब बातें जितनी भी हैं वो हमारी कथाओं में, हमारे शब्दों में, हमारे दर्शन के सिद्धांतों में कही हुई है, और उनको एक साथ बनाने की जरूरत होती है। एक कहानी और लेते हैं महाभारत की। महाभारत की एक कहानी में कहा कि एक व्यक्ति था और वो जंगल में जा रहा था। शाम का समय हो गया था, तो शाम के समय चलते हुए जा रहा था, तो पता नहीं चला, उसको मालूम नहीं चला, चलते चलते दौड़ के जा रहा था तो मालूम नहीं चला, वहां पर आगे एक कुआं था, और कुआं पर जाके वो गिर गया, पता नहीं चल पाया उसको, गिर गया वहां पर। तो जब वो गिर गया वहां पर, तो वहां पर एक कुएं में एक पेड़ था, पेड़ की डाली थी, और उस डाली में जाके अटक गया, नीचे नहीं जा पाया, डाली में जाके अटक गया। तो वहां पर जब अटक गया, थोड़ा सा स्थिर हुआ, स्थिर होने के बाद जब उसने चारों ओर देखना शुरू किया, तो उसने बड़ा गजब दृश्य पाया। उसने दृश्य पाया कि चारों तरफ अंधेरा है और नीचे अजगर है, और उसके ऊपर, पेड़ के ऊपर एक मधुमक्खियों ने छत्ता बना रखा है, और छत्ते में से मधु टपक रहा है, शहद टपक रहा है धीरे धीरे। तो उसने मुंह को फाड़ दिया और उस शहद का पान करने लगा। और सामने उसने देखा कि उस दो प्रकार के चूहे हैं, एक सफेद चूहा और एक काला चूहा, दो चूहे हैं, और उसी डाली को काट रहे जिसमें कोई बैठा हुआ है। ये उसने देखा। 2 या 3 घटनाएं उसने देख ली। नीचे अजगर है, 2 चूहे डाली को काट रहे हैं, ऊपर से मधुमक्खी के छत्ते से शहद गिर रहा है। इन 3 घटनाओं को देखकर वो जो चाहे निर्णय ले सकता था, क्यों जी? वो ये सोच सकता था कि डाली को काट रहे हैं, इसलिए कुछ समय बाद डाली जरूर हटेगी, वहां से कटेगी, तो यहां से भाग जाना चाहिए, डाली को छोड़ देना चाहिए। ये भी हो सकता है। दूसरी बात ये हो सकती है कि नहीं, यहां पर मधु गिर रहा है, मधु बड़ा अच्छा है, बहुत मीठा है, आनंद आ रहा है उससे, इसलिए उसको यहां पर बैठ के मधु को पान करते रहना चाहिए। इन दोनों चीजों में से कौन पसंद किया जाए? तो महाभारत में विदुर ने कहा कि उस व्यक्ति ने
वहां पर बैठ करके मधु का पान करना पसंद किया, मधु का पान करना पसंद किया, ये सोच के कि भी कि जिस डाली में है वो डाली को काट रहा है और हम जल्दी नीचे गिर जाएंगे और नीचे अजगर है, वो हमको खा लेगा। ये सब कुछ जानते हुए जो मधु को देख करके उसने वहीं पर बने रहना पसंद किया। ये विदुर ने कहा है। और विदुर ने यह भी कहा है कि ये जो हमने कहानी कही उसका मतलब क्या है। विदुर ने कहा कि ये जो मनुष्य की बात आई वो दुनिया के सामान्य मनुष्य, दुनिया में जितने मनुष्यों की ऐसी रीति होती है, और ये जो डाली है वो ये संसार है, उस संसार में मनुष्य बैठा हुआ है, और जो डाली को काट रहा है वो दो चूहे हैं, एक सफेद है और काला। वो कौन है? वही दिन और रात है। दिन जो है सफेद होता है और रात जो है काली होती है। तो काल के समय के दो रूप हुए, एक सफेद और काला। तो काल जो है समय वो दो तरह का है, सफेद और काला। सफेद चूहा और काला चूहा उस डाली को काट रहा है। और ये जो मधु का छत्ता है वो इस विषय के उपभोग है, दुनिया के विषय के उपभोग। तो देखिए ना क्या करता है पूरा मनुष्य इस दुनिया में। इस दुनिया में वो ये करता है कि जानते हो भी कि मेरी जो उम्र है घट रही है, मेरा काल जो है नजदीक आ गया है या आने वाला है, इत्यादि बातों को जानते हुए भी अंत तक विषयों के उपभोग में लगा रहता है, विषय को ही प्राप्त करता है, अंत तक विषय के उपभोग में लगा रहता है। ये बात इस घटना में, कहानी में कही गई, ये विदुर ने कहा है। तो जब हम घटना को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कैसी घटना है, सामान्य सी घटना, और कैसा वो आदमी रहा होगा जो कि इतना भी नहीं जानता रहा होगा कि वो डाली कटने वाली है। परंतु विदुर ने कहा कि इस बात को पूरी दुनिया में तो लगा के देखिए, पूरी दुनिया कर रही है ऐसा, यही काम कर रही है पूरी दुनिया, ऐसा उसमें कहा। तो ये जानते हुए भी कैसा नहीं हुआ होगा, परंतु कितनी प्रभाव उत्पादक है घटना। आगे के जितने भी साहित्य हैं उस साहित्य में इस प्रकार की घटना को अनेक अनेक रूप में कहा गया। भागवत में भवाटवी नाम से ये कहा गया, द्रुमेशु रंस्यन सुतदार वत्सल व्यवाय दीन विवशः स्वबंधने क्वचित प्रमादात गिरिकंदरे पतन वल्लीम गृहीत्वा गजभीत आस्थिता इत्यादि बात को कहा है। तो आगे के कवियों ने इसको अनेक प्रकार से बार बार कहा है। और क्यों? इसलिए कहा है क्योंकि समाज के हर युग में एक घटना घटती है, हर युग में एक बात आती है। विंटरनिट्स ने कहा, जिसका मैं उदाहरण दे रहा था उसमें, कि विश्व साहित्य में सबसे बढ़िया असांप्रदायिक कहानी है। असांप्रदायिक कहानी किसी से मतलब नहीं है, वर्ग से, संप्रदाय से, कोई किसी से मतलब नहीं है, परंतु सबके लिए घटित होती है, मानव मात्र के लिए घटित होती है। असांप्रदायिक कहानी ब्राह्मण जैन सभी साहित्य में उपलब्ध है। ये कहानी बाद में उन सभी में उपलब्ध है। और विंटरनिट्स ने कहा कि जर्मनी में रूकर्स की जो सुंदर कविता है, उस कविता में इस कहानी की छाया आई हुई है। ये बात विंटरनिट्स ने कही है। तो इस प्रकार से इस कहानी का वहां तक कितना प्रभाव पड़ा होगा, उन्होंने अपने रूप में कहा इस चीज को, कितना अच्छा प्रभाव पड़ा होगा। मैक्स मुलर ने कहा कि जो कथाएं शताब्दियों से हमारे मनोरंजन का विषय हैं तथा जिनसे हम नीति ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, वे कहानियां सर्वप्रथम भारत से ही हमारे देश में गई हैं, भारत से ही हमारे देश में गई हैं और पूरे संसार में छा गई, उपलब्ध हुई है। मैक्स मुलर ने यह बात कही है। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं, सोच सकते हैं कि इन कहानियों को कितना बड़ा महत्व होगा। आगे हम जातक कथाओं की बात आपके समक्ष कहने वाले हैं। और जातक कथाओं में भी दो प्रकार की हैं। एक तो गौतम बुद्ध के अपने पूर्व जन्म के जीवन की कहानियां और पशु पक्षियों की कहानियां, और उनकी बातों को हम विस्तार से कहेंगे अगले व्याख्यान माला में। परंतु ये बात स्पष्ट है कि जो सामाजिक रीति से जो कहानियां आई हैं गौतम बुद्ध ने जो कही हैं, वो कितने प्रभाव उत्पादक, वो भी सामाजिक दृष्टि से, जो कि समाज के लिए उपयोगी हैं, वो कितने प्रभाव उत्पादक है। एक कहानी में ये कहा गया कि फिर वही बात आ गई, एक परिवार था, उसमें कोई बेटे की मृत्यु हो गई थी, छोटे बेटे की मृत्यु हो गई।
है ना? तो मृत्यु हो गई, कितना दुख होता है, अपार कष्ट होता है? माँ को तो सुध न रही रोते रोते, इस प्रकार से वो रो रही थी। और रोते रोते वो गौतम बुद्ध के पास पहुंची और उसने कहा कि मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया, मैं इससे इतना प्रेम करती थी, फिर भी उसको वो मृत्यु हो गई, उसको जला दीजिए, उसको जला दीजिए। तो गौतम बुद्ध जानते थे कि जो मृत्यु हो चुकी उसको वो जिंदा नहीं हो सकता, जानते थे ये बात। परंतु कैसे कहें वो इस बात को उससे कि ये जिंदा नहीं हो सकता? कैसे कहें, कैसे कहें? तो इसलिए उन्होंने कुछ रूपक बनाया, और रूपक उन्होंने ये बनाया कि उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ। तो वहां पर गए और जाने पर कोई बैल मिला, और बैल जो था वो मर गया था। तो उस बैल को वो कुछ घास खिलाने लगे कि बैल इसको खा ले। तो वो जो बैल है वो कहां से खाएगा, वो तो मृत्यु हो गई थी उसकी। बार बार कहे खिला, उसको खा ले। तो और लोगों ने कहा कि नहीं, इसकी मृत्यु होगी, कुछ नहीं कर सकता ये। जब बार बार लोगों ने कहा तो गौतम बुद्ध ने कहा कि यही हाल तो तुम्हारे बेटे की है, जो चला गया वो नहीं आ सकता। इस प्रकार से उन्होंने अपनी बात को समझाया। तो सुजातो गहुतो जातक में ये कहानी लिखी हुई है, और उसमें कहा कि ऐसा होता है, ऐसी घटनाएं होती हैं, ये बात होती है। तो ये संपूर्ण जो कहानियां हैं वो प्रतीकात्मक हैं, अलंकारिक हैं, समाज के लिए उपयोगी हैं, और पूरे देश विदेश में फैली हैं, और विभिन्न समयों में फैलती रही हैं। इस प्रकार की जो कहानियां, उनका अपने आप में अपार महत्व है। और इसका जो अन्य उपभेद है पशु पक्षियों वाला, उसको हम अन्य व्याख्यान माला में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आपने इस संदर्भ में हमारी इस बात को सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।